बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलिन क्लासरूम। स्काइलिन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन की ये तीसरी वीडियो में बना रहा हूँ और इससे पहले काफ़ी वीडियोस में बना चुका हूँ। तो जो सीरीज़ है पूरी, वो सीरीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप वो सीरीज़ जाकर देखें, जिसमें आपको हर किस्म की जो एरर डिटेक्शन है, स्पॉटिंग द एरर्स है, या फाइंडिंग द मिस्टेक्स है, या करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस है, जिस भी तरीके से आपको टेस्ट में पूछा जाता है, वो सारे के सारे सवाल उसमें मैंने हल करने की कोशिश की है। ठीक है ना? यानी करेक्शन जो है सेंटेंसेस की, वो भी मैंने कोशिश की है कि करेक्ट सेंटेंस बनाएं, और मिस्टेक्स जो होती हैं सेंटेंसेस के अंदर वो भी हम निकालें, और जो एरर्स होती हैं वो भी हम निकालें, और हर पैटर्न को मैंने फॉलो करने की कोशिश की है। चाहे चाहे वो IPS अखर हो, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो STS हो, NTS हो, या किसी भी तरीके से कोई भी अगर एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, तो उसका पैटर्न जो है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैंने बनाने की कोशिश की है एरर डिटेक्शन की। तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा। और आज की जो वीडियो है ये थोड़ी एडवांस लेवल जो है हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिक जो सारी वीडियोस हैं एरर डिटेक्शन की, वो मैं कवर कर चुका हूँ। इसमें भी वही सारी चीज़ें होंगी, मगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो एरर डिटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, और देखें हमें कि हमें कौन-कौन सी हम गलतियाँ करते हैं और किस तरीके से फिर उनको हम फाइंड कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, हम शुरू करते हैं यहाँ से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ये। अब यहाँ पर ये है कि अगर टू या मोर देन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाए एंड से, ठीक है ना, एंड कंजक्शन अगर आ जाए, एंड आ जाए, तो वहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये आप यूज़ देख रहे हैं, हरी एंड राम इज़ हेयर, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंड आ रहा है, कंजंक्शन एंड आ रहा है। तो यहाँ पर करेक्ट जो इसका यूजेज होगा वो ये होगा कि हरी एंड राम आर हेयर, हरी और राम यहाँ पर हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रूल है वो क्या कहता है, इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू सेम पर्सन, यानी अगर दो सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट हो मगर जो नाउन हो मगर एक ही पर्सन के लिए जो ना बोले जाएं, या एक ही पर्सन से उनका मतलब हो, तो वहाँ पर जो है आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर। ठीक है, जैसे यहाँ पर है द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर एंड आ रहा है, हालांकि ये देखें एंड आ रहा है, पर यहाँ पर क्योंकि प्रिंसिपल भी वही इंसान है और सेक्रेटरी भी वही इंसान है, तो यहाँ पर गलत होगा और सही होगा इज कमिंग। ठीक है, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल इज कमिंग। उसके बाद रूल नंबर तीसरा है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आपका हो और उससे पहले आप ईच, एवरी, या ये इस तरीके के जो हैं आप इस्तेमाल करें वर्ब से पहले, तो आपका वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जांपल एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, अब यहाँ पर होगा एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी, क्योंकि यहाँ पर एवरी जो है वो सेपरेट कर देता है इंडिविजुअल को, तो इंडिविजुअल के लिए एवरी और ईच इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर भले ही आप एंड यहाँ पर लगा रहे हैं, एंड आ रहा है, पर क्योंकि एवरी और ईच हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब को इस्तेमाल करेंगे, वॉज आ जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं टू। रूल नंबर 4 है टू आर मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉर और नाइदर, और आइदर, नाइदर नॉर या आइदर और को इस्तेमाल अगर करें, तो वहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, यहाँ पर दोबारा करते हैं कि जैसे यहाँ पर है नाइदर ही, ये वाला, नॉर आई वर देयर, तो गलत हो जाएगा, नाइदर ही और नादर नॉर आई वॉज हेयर देयर, तो यहाँ पर वॉज सही होगा क्योंकि नाइदर नॉर और आइदर और भी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को रेफर करते हैं। उसके बाद नंबर 5 पर चलते हैं। रूल नंबर 5 है, कहता है कि सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और या फिर नॉर आर डिफरेंट नंबर्स, वर्ब मस्ट बी प्लूरल। जब भी आपका सब्जेक्ट जो हो वो मतलब जो है ना ज्वाइन किया जाए और से या नॉर से, और डिफरेंट नंबर जोन में, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें
एंड पिलुलर सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। अब यहाँ पर देखें नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि नाइदर नॉर से पहले जो है आपका हेड मास्टर्स आ रहा है, असिस्टेंट हेड मास्टर्स आ रहा है, तो हेड मास्टर्स के असिस्टेंट थे, मतलब पिलुलर सब्जेक्ट आ रहा है। और दूसरा नॉर के बाद जो आ रहा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। हेड मास्टर गलत है, ठीक है जी। यहाँ पर दोनों जो है ना प्रीफर किया जाएगा इसको, क्योंकि हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर्स के असिस्टेंट और हेडमास्टर दोनों ही नहीं थे, ठीक है। नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेडमास्टर वर प्रेजेंट होगा, ये सही होगा, वर प्रेजेंट, ये सही होगा, ठीक है। उसके बाद है नंबर 6 पर आते हैं, रूल नंबर 6 पर। व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय और या नॉर आर डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, वहां पर पर्सन की बात हो रही है। द वर्ब एग्रीज इन पर्सन विद वन नियरेस्ट टू इट, ठीक है ना। अब जो वर्ब से के करीब होगा जो भी, ठीक है, सब पर्सन या सब्जेक्ट या नाउन, तो उसके मुताबिक वो यूज होगा। जैसे यहाँ पर है आइदर ही और आई इज मिस्टेकन, ये इनकरेक्ट है, बल्कि यहाँ पर ही के साथ नहीं बल्कि आई के साथ एम होगा, तो आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर आई के साथ हम लगाएंगे एम, ठीक है जी। उसके बाद नंबर 7 है, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन जो होता है उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं। व्हेन द कलेक्शन इज थॉट ऑफ एज ए होल, क्योंकि उसको कलेक्शन को एज ए होल लिया जाता है, यानी कंप्लीट एक माना जाता है उसको, ठीक है। अब करेक्ट है द काउंसिल हैज चोजन द प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो काउंसिल है वो कलेक्टिव नाउन है, उसमें बहुत सारा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, पर वो एज ए सिंगुलर काउंट किया जाएगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। द मिलिट्री, दूसरा है द मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। द मिलिट्री यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है और इसको कंसीडर किया जाएगा पिलुलर के तौर पर। A pilular verb when the individual of which it is composed are a thought of, ठीक है। और मिलिट्री अगर इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पर हम, हालांकि ये भी कलेक्टिव नाउन है, पर वहाँ पर जो है इंडिविजुअल को वो रिफ़र कर रहा है, मिलिट्री आर कॉल्ड आउट, यानी मिलिट्री के लोग जो हैं, पर्सन्स जो हैं, वो बुलाए जा चुके हैं। सम नाउन्स विच, रूल नंबर 8 है, ये पढ़ेंगे। Some nouns which are singular in the form but plural in meaning take a plural verb। जो कुछ nouns हैं वो singular होते हैं, ठीक है, फॉर्म के हिसाब से, पर उनकी मीनिंग जो होती है वो प्लूरल होती है, तो उनके साथ भी हमें प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बल्कि सही क्या होगा इसका, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। उसके बाद रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। वर्ड्स ज्वाइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट विद बाय विद, जो विद के साथ, विद से ज्वाइन किए जाएं, टुगेदर विद, इन अ एडिशन टू, और एज वेल एज, parenthetical and therefore do not affect the number of the verb। For example, यहाँ पर देखें, the chief with all his men were massacred, तो यहाँ पर गलत होगा और ये सही होगा, द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पर सही क्या होगा, द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड। तो यहाँ पर जो है इसको कंसीडर किया जाएगा, ये सही होगा, द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज मैसेकर्ड। फिर है रूल नंबर 10 है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपका सब्जेक्ट जो है उसका वर्ब जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो, आर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब एग्रीज विद द नंबर और पर्सन, तो उसका जो वर्ब हो वो नंबर या पर्सन से एग्री लाजमी करे।
विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन से। जैसे यहाँ पर देखें, हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड यू योर इंटरेस्ट्स। अब यहाँ पर है आई हु एम, यहाँ पर सही होगा आई हु एम, आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सही ये होगा।